एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके नगर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका राज बहुत सुख समृद्धि भोग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास जितना होता है उसे उतना कम ही लगता है। कुछ यही स्थिति उस राजा की भी थी। सब कुछ होने के बाद भी उसे लगता था कि पड़ोसी राज्यों के पास ज़्यादा धन है। वह हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किस तरह और सोना चांदी धन इकट्ठा कर ले। ये उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन रही थी। फिर भी वह अपने राज्य पर काफ़ी ध्यान देता था ताकि उसका राज्य सभी चीज़ों से समृद्ध रहे। उसके राज्य के लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी न हो। वह जानता था कि अगर उसके राज्य पर से ध्यान उसका भटका तो उसके प्रजा हताश और निराश हो जाएंगे और दूसरे राज्य के राजा उसका राज्य हथियाने की कोशिश में लग जाएंगे। इसीलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए वह अपने राज्य पर अच्छी खासी नज़र बनाए रखता था और किसी भी प्रजा को परेशानी में नहीं रहने देता था। राजा का परिवार बहुत ही छोटा और खुशहाल था। राजा के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। राजा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह अपनी बेटी को कभी उदास नहीं देख सकता था। वह हमेशा अपनी बेटी को खुश करने में लगा रहता था। ठीक उसी तरह उसकी बेटी भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे और प्यार भी करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद रानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। कुछ समय के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। अब राजा और राजकुमारी दोनों ही एक दूसरे के सहारा थे। दोनों को रानी की कमी बहुत खलती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को संभालने में लगे रहते थे। समय बहुत बलवान होता है, वे सभी घावों को भर देता है। धीरे धीरे राजा और राजकुमारी दोनों रानी की याद से बाहर निकलने लगे। राजा फिर से अपने राज्य पर ध्यान देने लगा और राजकुमारी भी अपनी माँ की यादों के साथ रहने लगी। राजा ने रानी की याद को तो समेट लिया, लेकिन अपनी लालच की आदत से छुटकारा ना पा सका। राजा को फिर से वही सब सूझने लगा। बहुत सारे धन और दौलत की इच्छा उन्हें परेशान करने लगी। उन्हें परेशान देखकर मंत्री ने इसके बारे में पूछा तो राजा ने मंत्री को बताया कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें और धन की इच्छा है। मंत्री ने सुझाव दिया कि आप बाबा से मिलें, वो आपकी परेशानी का हल अवश्य निकालेंगे। मंत्री की बात मानकर राजा बाबा से मिलने गया। वहाँ जाकर अपनी सारी परेशानी बताई तो बाबा ने राजा को इसका उपाय भी दिया। बाबा ने राजा को मंत्र दिया जिसकी शक्ति से राजा एक इच्छा पूरी करने वाली परी को बुला सकता है और उससे मनचाहा वरदान ले सकता है। इतना सब सुनकर राजा खुश होकर अपने महल वापस चला गया। अगले दिन राजा ने उस मंत्र का जाप किया और बाबा के कहे अनुसार एक परी राजा के सामने प्रकट हो गई। परी ने राजा से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा हुआ था। राजा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए। राजा की ये बात सुनकर परी ने उसे दोबारा पूछा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? मूर्ख राजा ने परी की बात को अनसुना करते हुए कहा, हाँ, मैं यही वरदान चाहता हूँ। परी ने उस राजा को उसके इच्छा अनुसार वरदान दिया और वहाँ से गायब हो गई। परी के जाने के बाद
राजा ने अपने कमरे में रखे हुए कई चीज़ों पर अपने वरदान को आजमाया और वही हुआ। राजा जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वह सोने की बन जाती। राजा ऐसा कर ही रहा था कि उसकी बेटी कमरे में आ जाती है। राजा अपनी खुशी में भूल गया कि उसने परी से क्या वरदान मांगा है और वह अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। जैसे ही राजा अपनी बेटी को हाथ लगाता है वह सोने की बन जाती है। यह देखकर राजा रोने लगता है और वह अपनी बेटी खो देता है। इसीलिए कहा जाता है, लालच करना बुरी बला है। जो लालच करता है उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और ज़्यादा के चक्कर में कुछ हाथ नहीं लगता।